सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते जिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अभी ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? ज्ञान और ज्ञान और ज्ञेय क्या है? एक समय की वर्तमान पर्याय। इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान समझ आ रहा है? ज्ञान काय का नाम है? ऐसे आ जाओ सामने, सबको उधर ऐसे ऐसे साइड आ जाओ, सभी उठ करके वहाँ जाओ। हाँ, मेरे सामने आ जाओ, उतने पीछे मत जाओ। हाँ आगे आओ बेटे, अनिल आगे आओ। तो ज्ञान निष्ठ का मतलब है, ज्ञान कहते ही उसे हैं जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, लेकिन वर्तमान ज्ञान की पर्याय की रुचि तो नहीं कर सकते। तो ज्ञान निष्ठ कहने पर वर्तमान ज्ञान की पर्याय प्लस ध्रुव और उसके अनंत गुण। ध्रुव कहने पर द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय जो कुछ भी है वो सब इसमें एक समय की पर्याय में आएगा। फिर से सुनिए ज्ञान की परिभाषा। जैसे मैंने कल ज्ञान की परिभाषा कह तो दी, लेकिन ज्ञान निष्ठ में अपन समझे नहीं ज्ञान होता क्या है। तो ध्यान रखना, एक समय की पर्याय जो ज्ञान गुण की पर्याय है उसको ज्ञान नहीं कहा। क्या कहा, समझ में आया कुछ? एक समय की वर्तमान ज्ञान की पर्याय को ज्ञान नहीं कहा है, तो वो ज्ञान नहीं। हाँ, यह बात से अलग है, क्योंकि ज्ञान निष्ठ ज्ञान को सम्यक्त नहीं होता, ज्ञान निष्ठ ज्ञान को संवेदन नहीं होता, स्वसंवेदन नहीं होता। ज्ञान निष्ठ का मतलब है एक समय की ज्ञान की पर्याय, वर्तमान पर्याय, ध्रुव, अनंत गुण, अनंत शक्ति। अनंत गुण लिख दिया पहले, ध्रुव में आ जाता है कायदे से, लेकिन ध्रुव जरूर ले लेना। ध्रुव कहने का मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। भाव में सब आ जाता है, सब आ जाता है। भाव में आपकी एक समय की वो जो कारण शुद्ध पर्याय वो भी आ जाती है। एक समय की तो नहीं होती वो, अनादि अनंत ही होती है वो भी। तो अनंत गुण नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन विशेष समझाने के लिए क्या। अब बहुत बड़ा पेटा भेद है, यहाँ बहुत सारे ज्ञेय हैं, बहुत सारे पेटा भेद ज्ञेय के। सबसे पहले नौकर्म, द्रव्य कर्म, ठीक है, द्रव्य कर्म, नौकर्म। फिर है भाव कर्म, फिर यदि लोगे शुद्ध भाव कर्म, भूत, भविष्य, वर्तमान ज्ञान नहीं लिख दो, पर्याय लिख दो।
सारी पर्याय दिखाई दे रहा है सबको? आवाज सुनने में दिक्कत तो नहीं आ रही प्रवचन में? अभी देखो, अब अपने को समझना है सारे सब गे बहुत सारी। निष्ठ का मतलब समझ लीजिए, निष्ठ का मतलब है उसमें दुखी होना या सुखी होना, हीनता मानना या बड़प्पन मानना। समर्पण का मतलब है उसके बिना हम दुखी होते नहीं और उसके बिना सुखी होते नहीं, ये समर्पण का मतलब है। समझ में आ गया? याद रहेगी परिभाषा समर्पण। नौ कर्म, हमारा देश से लेकर हमारा शरीर तक, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा व्यापार, ये सब नौ कर्म है। क्या बोला मैंने? ये नौ कर्म है। नौ कर्म, नौ का मतलब है कर्म ही नहीं है। नौ कर्म का मतलब है कर्म ही नहीं है। कर्म ही नहीं है माने तेरे सुख दुख का कारण नहीं है। एक एक शब्द बोल रहा हूं, नौ कर्म मतलब कर्म ही नहीं है और इस सुख दुख का कारण नहीं है। चलो इसके प्रयोग शुरू करते हैं। कठिन पढ़ेंगे, कठिन सबसे से कठिन यही है। कठिन मतलब स्थूल है ना, सबसे आपको रोज पकड़ में आता है। पत्नी के मर जाने से तुम 1% भी दुखी नहीं होते। पति के मरने से कोई दुखी नहीं होता। करोड़ रुपए का लॉस होने पर भी कोई दुखी नहीं होता। करोड़ों की जमीन मिल जाने पर भी कोई सुखी नहीं होता। 3 लोग की संपदा मिलने पर भी कोई सुखी नहीं होता। और बोलो क्या कहना है? शरीर के जल जाने से दुखी नहीं होते। मोनू को लग रहा है सब उल्टी उल्टी बातें कर रही है। उल्टी तो है ही। पत्नी मर जाएगी तो दुखी नहीं होगा, पति मरेंगे तो दुखी नहीं होगा, संतान मरेगी दुखी नहीं होंगे, 1 करोड़ का लॉस होगा दुखी नहीं होंगे, 100 करोड़ का फायदा हो जाए तो सुखी नहीं होंगे। बोलो क्या लग रहा है सबको? लग रहा है ना? यही ज्ञेय निष्ठ ज्ञान है, यही ज्ञेय निष्ठ ज्ञान है, यही ज्ञेय। बोलो अपने में लगाओ बेटे सब लोग। मैंने कहा था होमवर्क करो। बोलो भाई इतने सारे लोग हैं, अपन कौन के साथ रहना अच्छा लगता है? इनके साथ नहीं रह पाएंगे, ये ज्ञेय निष्ठ ज्ञान है। इनके साथ रह सकते हैं, ये ज्ञेय निष्ठ ज्ञान है। ऐसा सुंदर शरीर मिल जाए तो अच्छा रहे, हम साधना कर लेंगे। बढ़िया शरीर मिल जाए, बढ़िया स्वास्थ्य मिल जाए, बढ़िया ताकत मिल जाए तो हम मुनि बन जाएंगे। ये ज्ञेय निष्ठ ज्ञान है। स्त्री हैं, हम कल्याण कैसे करें? हम तो स्त्री हैं तो पराधीन हैं, क्षण क्षण में पराधीन हैं। भैया लोग तो स्वतंत्र हैं। ब्रह्मचारी बहनें कई बार भाई बन जाएंगी और भाई मर करके ब्रह्मचारी बहनें बन जाएंगी। क्यों? क्या लग रहा है? ये स्वतंत्र है, हम के ये भी उतने ही परतंत्र हैं और तुम भी उतने ही परतंत्र हो। और तुम भी यदि ज्ञाननिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, ये तीनों अवेद है। मैंने कल भी कहा था प्रमाता प्रमेय, प्रमाता प्रमेय सब अवेद है। तो एक समय के ज्ञान की पर्याय का विषय उसके प्रति निष्ठ है वो। अवेद है तीनों, ज्ञान की पर्याय भी अवेद है, ज्ञान गुण भी है अवेद और ज्ञायक भी अवेद है। तो अवेद है। अब इसकी निष्ठा नहीं होने से कहाँ निष्ठा जा रही है? नंबर 1 तुम्हारे सुख दुख का कारण बोलो। मैं क्या बताऊं? तुम होमवर्क करो, कितना करोगे? बोले भाई आज भोजन में नमक नहीं मिला, भोजन बहुत बुरा लगा। ये ज्ञेय निष्ठ ज्ञान। हम कैसे जाएं मोक्ष? कम भोजन तो ढंग का मिले। मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए? भोजन। तो हम तो खूब रह सकते हैं समय शिखर जी में, लेकिन कम से कम व्यवस्था तो ठीक मिले। हम एक बात करें, निगोद में कैसे रहोगे? व्यवस्था ढूंढ के जाओगे? बोलूं, व्यवस्थित देखने वाले सिद्धालय में जाते हैं और व्यवस्था ढूंढने वाले निगोद जाते हैं। देख ले क्या बोला? व्यवस्थित देखने वाले मोक्ष में जाते हैं। जो संयोग हो तो हो, मैं तो ज्ञान निष्ठ हूं, मैं तो ज्ञान निष्ठ हूं। गर्मी पड़ेगी तो पड़ेगी, नरक से ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। जहां हम क्या बताएं,
पंडित साहब ने कहा था कसायों की गर्मी है, संयोग की गर्मी नहीं है। क्या बोला? क्यों? दिल्ली में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। दिल्ली में ज़्यादा गर्मी नहीं है, दिल्ली में भी कसाई की गर्मी है। जिस समय अपन एसी में भी कहते हैं गर्मी है, उसी समय सड़क पर सारे मजदूर काम कर रहे हैं, सब सब्जी बेचने वाले सब्जी बेच रहे हैं। अरे उसी समय गड्ढे खोद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, ईंटें ढो रहे हैं मजदूर, ट्रक लोड अनलोड कर रहे हैं उसी समय, ट्रक अनलोड लोड, इतने भारी भारी सामान चढ़ाते हैं, उतारते हैं, ट्रक खाली करते हैं, ट्रक भरती हैं। उनसे पूछो गर्मी की शिकायत है कि नहीं? क्यों? ट्रक लोड अनलोड करना एसी में होता है, एसी में। अब सोचो, शांति से सोचो, कभी परिस्थितियों की शिकायत मत करो। परिस्थितियों की शिकायत करने वाला ज्ञान ज्ञाननिष्ठ नहीं है। परिस्थितियों की शिकायत करने वाला, इसलिए तुम कल कह रहे थे, कहना बहुत सरल है कि शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं करना, शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं करना, कहना बहुत सरल है। ये प्रैक्टिकल करो। ये निष्ठ ज्ञान इसका नाम है। बोलो क्या चाहते हो? शत्रुओं के साथ रह सकोगे? नहीं रहना चाहोगे तो नरक में रहना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट बोला? व्यवस्था ढूंढने वाले निगो जाते हैं और व्यवस्थित देखने वाले। कहीं अन्याय नहीं होता, विश्व में अन्याय नहीं होता, विश्व में ये ज्ञान निष्ठ कहेगा, ज्ञान निष्ठ वाला कहेगा। ये सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। देखो आप देखो, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, वो तो कल ही बताया था। जय ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प है, मतलब कुछ काम ही नहीं। भगवान आत्मा तो सदा अनुभव में आ रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, झांके तो रहा है, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहे हम आत्मा को? फिर कहता हूं, हम मुमुक्षु मंडल में सबसे ज्यादा चर्चा इसकी होती है पर डे। मोक्ष मंडल में पर डे इसी की चर्चा होती। मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, अनुभूति स्वरूप हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। लेकिन आपको पता नहीं है, ज्ञेय निष्ठा इसको खा जाती है। हम ज्ञेय निष्ठा हिलाते तक नहीं है। बड़ी बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? ज्ञेय निष्ठा हिलाते तक नहीं है। पिछले 45 साल गुरुदेव की, और 45 के बाद अभी जी और हो गई, 45 ही और हो गई, 90 साल हो गए। गुरुदेव के 90 वर्षों में हमने सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी की है। मैं करता हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञाता हूँ। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। खूब पढ़ा हमने, लेकिन ज्ञेय निष्ठा हमारे इस ज्ञान को खा गई। पंडित साहब के दृष्टांत में कहो तो गटर में सुबह सुबह नल आते हैं तो निर्मल पानी ऊपर से बहता जाता है। गटर में निर्मल पानी ऊपर से बहता जाता है और मिथ्यात्व वहीं नीचे बैठा रह जाता है। सोचो, बोलो आज भी हम कितने तैयार हैं सम्यक दर्शन के लिए? प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, बताओ सम्यक दर्शन के लिए कितने तैयार हैं? हमें शिकायत तो नहीं है ना नौकर में से? अच्छा बोलो, लेकिन वो तो साहब चाहिए मुँह है। अब कोई कुतर्क वाला ही कह सकता है तो चाहिए मुँह, आप इसकी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे पता है इसकी बात आपको इसीलिए बुरी लग रही क्योंकि इसे समझ नहीं पाए आप। इसकी बात उसी को बुरी लगेगी जिसको ये बात समझ में नहीं आई। शब्दों में तो आई, अच्छी भाषा बोलो, ये समझ में तो आई, लेकिन इसके प्रति निष्ठा नहीं आई। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ये समझ तो गए आप। भगवान आत्मा ध्रुव है, अकर्ता है, परमेश्वर है, परिपूर्ण है, सदा काल है, पूरा सब समझ में आ गया, लेकिन निष्ठा नहीं आई। निष्ठा कौन खा गया? ये निष्ठा खा गया। मुझे मालूम है अस्थिरता का राग भी है, अस्थिरता का राग भी है। अस्थिरता आगे तक रहेगी, मुझे पता है रहेगी, मुझे उसकी चिंता नहीं है।
मुझे ये चिंता है कि जब सम्यक दर्शन की बात आती है तो तुम अनुकूलता क्यों ढूंढते हो? बस इतना सा कहना है। सम्यक दर्शन की बात आ रही, अनुभूति की बात आ रही, तब क्यों ढूंढ रहे हो? मेरा तो प्रश्न इतना सा है। बोलो सम्यक दर्शन कहाँ करोगे और कब करोगे? जैसे अनुकूलताओं में करेंगे तो बस ये ज्ञेय निष्ठा होगी। अनुकूलता तेरे ज्ञान का ज्ञेय है, अनुकूलता तेरे ज्ञान का ज्ञेय है, प्रतिकूलता मात्र तेरे ज्ञान का ज्ञेय है। अनुकूलता प्रतिकूलता मात्र तेरे ज्ञान का, अरे अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। तेरा स्वकल्पित ज्ञेय है, ज्ञेय भी कहाँ है? विश्व में अनुकूल प्रतिकूल है कहाँ? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह सच्चे झूठे मन की व्रत। तो ज्ञेय भी कहाँ है? तेरा कल्पित ज्ञेय है। और एक कल्पित ज्ञेय तुम्हारा ध्रुव को खा गया। देखो कितनी चर्चा कर रहे हैं तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं सम्यक दृष्टि आता है। लगता ही नहीं मैं आत्मा हूँ, लगता ही नहीं अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है। अभी भी यही लगता है कब अनुभव में आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब क्यों आएगा? सदा आ रहा है। सम्यक दर्शन कब होगा? सदा काल तेरा भगवान तेरे ज्ञान में झलक रहा है। सदा काल अब भी जिसको गुरुदेव फरमाते थे हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे ने ते क्या जाए। मैं फिर कहता हूँ चारित मोह तो रहेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता के विकल्प तो आएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए तुम बाधा क्यों अनुभव रहे हो? काश ऐसा हो जाए। एक रहने, मैं फिर कहता हूँ अनादिकाल से जीव ये सोचता आया है बस अनुकूलता मिल जाए तो मैं रह जाऊंगा और साधना करूंगा। मैंने आज तक इतने आश्रम देखे हैं, सब फैल, एक भी आश्रम सफल नहीं दिखाई दिया मेरी नज़र में अभी तक तो आया नहीं। क्यों? व्यवस्था ढूंढने वाला व्यवस्था की आकुलता कभी खत्म नहीं होती। फिर से कह रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, एक भी आश्रम विश्व का सफल नहीं दिखाई दिया मुझे। क्यों नहीं दिखाई दिया? कि जहां इकट्ठे हो गए उन्हें तो व्यवस्था चाहिए थी। अरे थोड़ी गर्मी है, थोड़ी पंखा और लग जाए, थोड़ी लाइट और लग जाए, थोड़ा टेबल लैंप आ जाए, थोड़ा वो आ जाए, आजकल वो वाला लैपटॉप बहुत अच्छा आ रहा है, आजकल वो वाला पेन बहुत अच्छा आ रहा है। व्यवस्था तो खत्म ही नहीं हुई। बता दें जिस दिन खत्म हो जाए व्यवस्था। आश्रम की बात कर रहा हूं, केवल एक आश्रम सफल हुआ है मुनि भगवंतों का। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित मति वाले हैं, वे व्यवस्थित देख रहे हैं। उन्हें शिकायत नहीं की जंगल में गर्मी हो चाहिए कूलर की पंखा। उन्होंने नहीं पूछा कि मैं जब गर्मी के दिनों में शिला पर सोऊंगा तो शिला ठंडी होनी चाहिए, आपको छत ठंडी चाहिए, आश्रम में रहोगे तो अभी छत ठंडी करोगे। मुनिया नहीं कर रहे। तो व्यवस्थित मति वालों का आश्रम तो है सफल, और व्यवस्था जुटाने वालों का आश्रम कभी सफल नहीं हो सकता। अब तुमसे एक बात और कह दे रही, व्यवस्था जुटाने वालों के बीच में ही व्यवस्थित मति वाले अपना कल्याण करके जाएंगे। तुम क्या समझ रहे? ये सब लोग व्यवस्था नहीं जुटाएंगे। अपन इसे ही व्यवस्थित समझो, अपन अपने को व्यवस्थित अनुभव करते हुए चले जाओ। तुम संकट में मत रहना हमारा आश्रम बदनाम कर रहे हैं जी, व्यवस्था जुटा रहे हैं। जुटाने दो, व्यवस्था जुटाने वाले जुटाने दो। फिर से बोलो, क्या बोला? व्यवस्था जुटाने वालों के बीच में ही व्यवस्थित मति वाले ही। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन साहित्य में क्या लिखा है? यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। 9 कर्म समझ गए? समझ में आ गया? सम्यक दर्शन के नाम पर क्यों लगता है कि साधना के लिए मुझे व्यवस्थित चाहिए? फिर से समझ लो, सम्यक दर्शन से लेकर के साधना जितनी भी है उसमें व्यवस्थित देखना ही साधना है। व्यवस्था बनाना साधना नहीं है, व्यवस्था मांगना साधना नहीं। लिख लो, करना मेहनत। व्यवस्था मांगना, व्यवस्था करना साधना नहीं है। व्यवस्था के बीच में व्यवस्थित मति देखना ही साधना है। पुण्य की वजह से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल तो मैं और भी दृष्टांत दे सकता हूं। आज हमारे पास घी होता तो हम खा लेते, है ना गारंटी? शुद्ध प्यारा घी होगा तो खा लोगे? बोलो, खा लोगे जी? आ गया घी 1 कुंटल, खाओ। ऐसा धीरे धीरे खाएंगे, ऐसे
अरे धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे खाओ। अब डॉक्टर ने मना कर दिया, अब कैसे खाओ, कैसे खाओगे मोनू बोलो? घी तो रखा है, अब खाओ, पच ही नहीं रहा है, पच ही नहीं रहा है, कैसे खाओगे? तो व्यवस्थित मति ही एकमात्र रास्ता है, और व्यवस्थित मति इसी का नाम है, इसी का एक नाम है ज्ञान का, एक नाम है व्यवस्थित मति। लिख लो, लिख दो, बहुत अच्छा है। ठीक, आगे चलें। अब व्यवस्थित मति की बात आ गई, तो अब 9 कर्म, बहुत बड़ा कोर्स है 9 कर्म का, आप अपनी मेहनत करना, जो सूत्र दिए उन्हें लगा लेना। आत्म कल्याण करने के लिए किसी का जीवन, किसी का मरण, किसी का संयोग, किसी का वियोग बाधा नहीं करता। 9 माने नथिंग, कुछ नहीं करता ईश्वर। 1 रुपया, मैं क्यों तुम सबसे कहता हूं 1 पैसा मत लाओ। सब लोग सोचते नहीं तुम्हारे बेटा तो 1 करोड़ लेके आओ, तुम 10 लाख लेके आओ, 20 लाख लेके आओ, हम कहाँ से करेंगे तुम्हारी व्यवस्था, हम कहाँ से? अरे हमें मालूम है 9 कर्म की जरूरत ही नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा की जितनी जरूरत होगी अपने आप आएगा वो। तुम पैसा की ओर मत झांकना, पैसे की ओर मत देखना, तुम सम्यक दर्शन की ओर भी मत झांकना। थोड़ी देर बाद कहने वाला हूं शुद्ध भाव कर्म, शुद्ध भाव कर्म, शुद्ध भाव कर्म माने सम्यक दर्शन। शुद्ध भाव कर्म भी ज्ञान ज्ञेय निष्ठ है, लिखा है मैंने चार्ट में। शुद्ध भाव कर्म भी, अशुद्ध भाव कर्म भी ज्ञेय निष्ठा है। तुम आत्मा का अनुभव इसलिए मत करो कि सम्यक दर्शन हो जाए, तुम सम्यक दर्शन के लिए आत्मा का अनुभव मत करो। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा का अनुभव करना ज्ञेय निष्ठा है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान शायद ज्ञेय है। मोक्ष, मोक्ष के बल पर मैं महान नहीं हूं, मोक्ष के बल पर महान अनुभव करना ज्ञेय निष्ठा है। एक समय की पर्याय अकेली नहीं कह रहे हम, है बराबर है, लेकिन वो ज्ञेय निष्ठा है। केवल ज्ञान की तारीफ बहुत होगी, रत्नत्रय की तारीफ बहुत होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की तारीफ बहुत होगी, बहुत बढ़िया है वो, लेकिन उसके प्रति निष्ठा नहीं करना। सरल दृष्टांत दूं, एक स्त्री अपने पति को सच्चा प्रेम करे, क्या मतलब? वह इसलिए प्रेम नहीं करे कि वो 1 करोड़ रुपया कमाता है, 1 करोड़ की निष्ठा हो गई वो। कोई पति ने अपनी पत्नी से पूछा शादी के बाद, मैं तुम्हें क्यों अच्छा लगता हूं? बोले तुम्हें अच्छे लगने का मूल कारण है तुम्हारी 5 कोठियां, क्यों? तुम्हारी 10 कार और सोने चांदी के बर्तन। इतना आनंद आ रहा है, तुम मर भी जाओगे तो मैं दुखी नहीं होंगी। इसका क्या मतलब निकला? ज्ञेय निष्ठा है। तेरे को मेरा 1 करोड़ पसंद है, मैं पसंद नहीं हूं, ऐसी तेरे को ज्ञायक पसंद नहीं है, तुझे केवल ज्ञान पसंद है। तो वो ज्ञेय निष्ठा में शुद्ध भाव कर्म भी गया। शुद्ध भाव कर्म का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए संबंध निजरा मोक्ष। केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय ज्ञेय निष्ठा है। मैं अनंत चतुष्टय के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न करना ज्ञेय निष्ठा है। अशुद्ध भाव कर्म, ये अशुद्ध भाव कर्म, या अशुद्ध भाव कर्म है ना, लिख लेना सब चार्ट। अशुद्ध भाव कर्म, संसार का अभाव करने के लिए आत्मा का अनुभव करना ज्ञेय निष्ठा है। संसार का अभाव करने के लिए आत्मा का अनुभव करना ज्ञेय निष्ठा है। इसका नाम है निरपेक्ष अनुभव, इसका नाम है निरपेक्ष अनुभव। पंडित साहब ने जो रचना लिखी है निरपेक्ष अनुभव। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मिथ्यात्व का अभाव करना है कि नहीं करना है? ये तो बोल रहे हो, सोचो, शांति से सोचो। यदि मिथ्यात्व का अभाव नहीं करना तुम अभी सुखी हो गए। कब जाएगा मिथ्या 70 कोड़ा कोड़ी, कब जाएगा, कब जाएगा? देखो कब उपशम होता है। मेहनत तो कर रहे हैं, देखो सत्संग में लगे हुए हैं, अब तो निवृत्ति भी ले ली, अब तो यहीं रह रहे।
निवृत्ति लेने के बाद सम्यक दर्शन नहीं होगा, यहाँ आने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ज्ञेय निष्ठा है। चलो अब तो हम सच्ची शरण में आ गए, सच्चे सत्संग में आ गए, सच्ची बात समझने को आने लगी है, तो हमको बहुत बढ़िया पवित्र क्षेत्र मिल गया समय शिखर जी। अब तो हम यहीं रहेंगे, यहाँ रहने वाले यहीं रहेंगे। ज्ञेय निष्ठा है, ज्ञेय निष्ठा यहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं? यहीं, यहीं मैंने 4 गति में। सबसे पवित्र भूमि का नाम बताओ ढाईद्वीप में। स्वक्षेत्र, स्वक्षेत्र की महिमा आनी चाहिए। अभी तो सम्यक शिखर जी के नाम से ही लगता है यहाँ पे अपन ले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ के उपचार से इसको अच्छा कहा है, यहाँ के उपचार से इसको अच्छा कहा है, माने ज्ञान निष्ठा के कारण तुमको अच्छा कहा है, ज्ञान निष्ठा के कारण अच्छा कहा है, इसलिए अच्छा नहीं कहा। अशुद्ध भाव कर्म, अशुद्ध भाव कर्म तो आप समझते हैं, मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि सब। तो मिथ्यात्व का भाव करने के लिए आत्मा का अनुभव मत करो। जल्दी कह गई, सुनोगे? ज्ञेय निष्ठा का अर्थ खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सूक्ष्म बात है। ज्ञेय निष्ठा का अर्थ खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सब मुझे देखो एकदम। आप ये शिकायत क्यों करते हो कि मैं आत्मानुभवी हूं, तो ऐसा असत कर्म क्यों आ रहा है? क्या तुमने इसके लिए किया था कि आत्मा का अनुभव? अभी भी विकार आता है, अभी भी राग आता है, अभी भी द्वेष आता है, अभी भी विकल्प आ रहे। हे भगवान, मैं कितना आत्मा का अनुभव करूं, कहां तक आत्मा का अनुभव करूं? अभी तक आ रहा है। अरे आने दे। मैंने आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं किया था कि असुखता चली जाएगी। मैं बहुत मेहनत की बात कह रहा हूं, हथौड़ा है। मैंने आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं किया था कि मोह चला जाएगा, राग चला जाएगा, द्वेष चला जाएगा, मिथ्या चला जाएगा, विकल्प चले जाएंगे, 4 संज्ञाएं चली जाएंगी, मत जाओ। अब चौड़ी छाती, ये चौड़ी छाती, एक ज्ञाननिष्ठ। मेहनत करो बेटे, सच कहता हूँ। मेरे तो ऐसा लग रहा है, क्या कहूँ, कह ही तो सकता हूँ। ज्ञान निष्ठा का मतलब समझ आ गया? मैं जानता हूँ मैं इतनी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, आपको फ्लड आ रहा होगा, फ्लड, बाढ़, तूफान की तरह। तो पंडित जी, हम आत्मा का अनुभव करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ये शुद्ध भाव कर्म का ज्ञान निष्ठ हो गया, ज्ञेय निष्ठ हो गया। शुद्ध भाव कर्म, शुद्ध भाव कर्म की ज्ञेय निष्ठा हुई है, आगे बढ़ेंगे कि नहीं? पंडित फिर अभी तक ऐसी संज्ञाएं क्यों आ रही? मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो भोगता नहीं, फिर शादी के भाव क्यों आ रहे? आत्मा तो भोगता नहीं, मैं तो, मेरे अनुभव के विषय में तो अभोक्ता है। अभोक्ता होने पर भी खाने पीने की संज्ञा क्यों छूट नहीं रही? मैं क्या बताऊं, सारे आश्रम के सत्यानाश हो रहे हैं इसकी गलती में। जब देखो, जब ब्रह्मचारियों में लड़ाई की मूल जड़ है 4 संज्ञा। जैसे मैं 60, 70, 80 का हो जाऊंगा तो मेरी आहार संज्ञा कम होती जाएगी, पाचन शक्ति कम जरूर हो जाएगी, और नए नए बच्चे आएंगे, वे तो खाएंगे। अब मैं उनसे दादागिरी करूंगा, एक बार खाया करो, काय के ब्रह्मचारी हो, काय के व्रती हो, एक बार खाया करो। अब वो बेचारा, उसकी तो जठराग्नि तीव्र है, भुट्टा नहीं खाया करो ज़्यादा, मक्का की, पेट दुखेगा, गैस बनेगी। अरे भाई पूरे आश्रमों में लड़ाई है, पूरे कह रहा हूँ, पूरे। आपको समझ आ रहा है ज्ञेय निष्ठा का तूफान कितना बड़ा है? अच्छी पढ़ाई करने वालों की बात कर रहा हूँ मंगल सेन जी, अच्छी पढ़ाई, दिन रात कह रहे मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, लड़ाई भयंकर चल रही है। तुम ऐसा खाते हो, तुम ऐसा खाते हो, ऐसा पीते हो, ऐसा करते हो? बिल्कुल नहीं। फिर कहता हूँ मैंने आत्मा का अनुभव क्यों किया है? प्रश्न कौन उत्तर देगा? मैंने आत्मा का अनुभव क्यों किया है या क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं हूँ। अकर्ता का अनुभव क्यों करना चाह रहा हूँ? अकर्ता होने का अनुभव नहीं, क्योंकि मैं अकर्ता अनादि अनंत हूँ। देखो लोगों को स्वच्छंदता जैसी लगेगी, यहाँ भोग की प्रवृत्ति चल रही, भोग की, और वो अभोक्ता अनुभव कर रहा है, स्वच्छंदता लगेगी नहीं लगेगी? एक तो रोटी खाते जा रहे और कह रहे मैं अभोक्ता हूँ। अरे मैं अभोक्ता हूँ यहाँ देख के कह रहा हूँ, और भोजन का परिणमन इधर हो रहा है, 9 कर्म में भोजन दिख रहा है, मकान दिख रहा है, पत्नी दिख रही है,
96 रानी इधर दिख रही है, इधर पहले पॉइंट पर, उन्हें भोगने का भाव यहाँ नाच रहा है, और ज्ञान निष्ठा इधर है, ज्ञान निष्ठा इधर है। हटाओ सब, बिल्कुल चार्ट बनाओ बेटे। मुझे ऐसा लगा मैंने जिंदगी भर पाठ पढ़ा दिए कल और आज में, फिलहाल आपको करना है भैया। मैं क्यों कह रहा हूं, इस तरह लिख करके नहीं करने से हमें लगता है हम सही चल रहे हैं, और जरा 1 रुपये का भी लॉस होता है तो गुस्सा आ जाती। कई लोग कहते हैं पंडित हमको गुस्सा बहुत आ रही है, हमें मान बहुत आ रहा है, हम जबकि इतना स्वाध्याय कर रहे हैं 6-8 घंटे, बहुत पढ़ते हैं गुरुदेव को, 6-6 घंटा सुनते, तो अभी हमारे परिणाम में खाना पीना चलना फिरना 40 संज्ञाएं बदल नहीं रही। क्या करें पंडित जी? मैं सही बताऊं, ऐसे आदमी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टियों की 4 संज्ञा और प्रबल होती है, मिथ्या दृष्टि की कमजोर होती है। क्या कह रहा हूं? मिथ्या दृष्टि की संज्ञाएं कमजोर होती हैं, क्योंकि उसका इतना साथी से पुण्य नहीं है, और सम्यक दृष्टि के साथी से पुण्य का उदय है, क्योंकि वो ज्ञान निष्ठ है, और जो ज्ञान निष्ठ होता है उसे भोग की सामग्री ज्यादा मिलती है। ज्ञेय निष्ठ वाले को सामग्री कम मिलती है भोगों की। क्या बोला पॉइंट, क्या बोला? ज्ञेय निष्ठ जीव को सामग्री कम मिलती है, और ज्ञान निष्ठ जीव को सामग्री ज्यादा मिलती है। मिथ्या दृष्टि को एक साथ ही होती है, और सम्यक दृष्टि की 96 हो सकती है। इंद्र की संपत्ति से भी ज्यादा चक्रवर्ती तो कहां लगता है, चक्रवर्ती और इंद्र से भी अनंत इंद्रों की संपत्ति से ज्यादा कीमती होता है एक समोसरण। कौन को मिलता है? कौन को मिलता है? केवली भगवान को। क्यों मिलता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ज्ञान निष्ठ है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो ज्ञान निष्ठ है। लो कमाल हो गया, जो नहीं भोगते उन्हें मिलता है। सम्यक दृष्टि अभोक्ता है, इसलिए 96 मिलती है। गणित से नहीं समझ में आएगा। जिनको 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 समझो समझो समझो, जिनको धर्म की परिभाषा 9 कर्म निष्ठ है, सम्यक दर्शन की, आप समझ में आ रहे कुछ क्या कह रहे हो? सम्यक दर्शन की परिभाषा 9 कर्म निष्ठ है, सम्यक ज्ञान 9 कर्म इष्ट है, निष्ठ निष्ठ, और सम्यक चारित भी 9 कर्म निष्ठ है। समझ में आ रही भैया? समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? जैसे सम्यक दर्शन देव दर्शन को मानता है, तो जिस दिन देव दर्शन नहीं मिलता उस दिन व्याकुल होता है, उसे लगता है अब मेरा धर्म चला गया। सम्यक दर्शन उसने 9 कर्म से माना। 100 शास्त्र में रोज पढ़ता हूं तो लगता है मेरा सम्यक ज्ञान है, शिवसम बढ़ता है तो लगता है मेरा शिवसम ज्ञान अच्छा है, तो 9 कर्म। जिस दिन नहीं पढ़ते शास्त्र उस दिन कैसा लगता है बोलो? देखो मैं भी उतना ही कमजोर था जितने आप हो। सुने बिना चैन नहीं पड़ती थी, पढ़े बिना चैन नहीं पड़ती थी, मंदिर जाए बिना चैन नहीं पड़ती थी। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं आप जैसे ही था, लेकिन मैं लगातार 40-50 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार 40 साल से मेहनत कर रहा हूँ कि समाधि के टाइम कान नहीं रहे तो वो ये बेचैनी मेरी समाधि बिगाड़ देगी, आँख खराब हो जाएगी और मैं नहीं देख पाऊंगा 9 कर्म अनंत भगवान को, तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। मेरा चिंतन नहीं चलेगा, मन ठीक नहीं रहेगा तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। मेरे से चलते नहीं बनेगा तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। मैं आँख हाथ जिनवाणी उठा नहीं पाऊंगा तो मेरी 9 कर्म, समझ गया? 9 कर्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए और मोक्ष मार्ग और धर्म 9 कर्म निष्ठ मानने से समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए मैंने पूरी मेहनत की है। मैंने गुरुदेव का प्रवचन एक बार सुना और एक ही बार में काम किया, दूसरी बार नहीं सुना। पंडित साहब के प्रवचन नहीं सुने। मैंने पंडित साहब को ही बताई थी बात कि पंडित साहब मेरा ऐसा उपयोग है, मुझे समय नहीं मिलता कि मैं आपके प्रवचन सुनूं। तो पंडित साहब ने ऐसा कभी नाराजी नहीं की कि तू कैसा है। लोगों ने मुझे कहा कि संध्या बहन तक रोज सुनती है पंडित साहब के प्रवचन। संध्या बहन तक मतलब अपने में सब में सबसे बढ़िया, हमसे भी बड़ी है वो उम्र में, धर्म माता के समान, वो भी रोज सुनती है। मैं सुनती होंगे भैया, मेरी इतनी ताकत नहीं। मैंने पंडित साहब को बोला, इसे छिपा के नहीं कह रहा हूँ ये बात, इसका नाम द्रोह नहीं है।
गुरुदेव को नहीं सुनना, पंडित साहब को नहीं सुनना, या समय सार जी नहीं पढ़ना। समय सार जी तुम्हें पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे समय सार एक बार में मुझे पढ़ना है अच्छे से, फुल फोकस से। जैसे अभी तुम देख रहे हो, चाहता तो मैं पॉइंट ना उठाता, कल दोपहर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन ज्ञान निष्ठ और ज्ञान निष्ठ का अर्थ बता रहा हूं। मैं जान रहा था कल नहीं समझ में आया आपको, हालांकि तुम्हें तो तब भी लग रहा था हमें समझ में आ गया तुम्हें तो तब भी लग रहा था। अभी मैं फिर बता रहा हूं कि ज्ञान निष्ठ का मतलब ये है, क्लियर कट। समझ में आया? अब यहां साधना का मतलब ये है कि आपका उपयोग नौकर्म निष्ठ नहीं होना चाहिए। वो कह रहे तो है ज्ञान में ही, तो ज्ञान में ही है, ज्ञान में ही तो। कैसा ज्ञान में ही है? एक समय में कैसा है आहा, चलिए तुम समझो। अब द्रव्य कर्म की बात लो, ये द्रव्य कर्म यहाँ लिखा नहीं मैंने, द्रव्य कर्म है ना, नौ कर्म द्रव्य कर्म। अब इसकी भी बड़ी समस्या है। जितना हम शास्त्र पढ़ते हैं उसमें कर्णानियों के सापेक्ष पढ़ाया जाता है, कर्णानियों के सापेक्ष। सम्यक दर्शन कब होता है बेटे? कर्णानियों के अनुसार जब दर्शन मोहिनी का उपसम हो, क्षय हो या क्षयोपसम हो। बराबर है? क्या क्या हो? उपसम हो, क्षय हो या क्षयोपसम हो। तो हमारा उपयोग ज्ञायक से हटकर फिर इसमें चला जाता है। हम तो सही चल रहे हैं। वक्ता भी बोलते हैं, वक्ता भी देखो भाई, अपन ने तो निर्णय कर लिया, अपना काम तो हो गया। अब तो जब दर्शन मोहिनी का उपसम होने की योग्यता होगी तब होगा। तो फिर सम्यक दर्शन को आपने द्रव्य कर्म में डाल दिया। आप तो महंत रहना चाहता है, टोटल में लिखा है आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्मादि को लगाता है। सम्यक दर्शन करने वाला द्रव्य कर्म की ओर नहीं देखता, ये पुरुषार्थ है, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा हो जाएगी उसमें। अब हम क्या करें पंडित जी, जब कर्म का उपसम होगा, क्षयोपसम होगा, तब कोई काम होगा, हमारे करने से तो होगा नहीं, हम तो अकर्ता हैं। तो ये तू लाचार अकर्ता है, आत्मा लाचार अकर्ता नहीं है, प्रति समय समर्थ अकर्ता है। क्या बोल रहा हूं? प्रति समय समर्थ करता है। ऐसा कैसे? ताकत दे के बोल रहा हूं, ताकत दे समर्थ करता है। हम लाचार मान लेते हैं। अब क्या करें, 4 मोहिनी का उदय है, क्यों नींद क्यों आ रही है? 4 मोहिनी का उदय, हम क्या करें, निद्रा वर्णी कर्म है, निद्रा क्यों व्यापार करते समय तुम्हें निद्रा वर्णी याद आती है? व्यापार प्रवचन में क्यों आती है? ऐसे अपन अपने को अकर्ता मान लेते हैं। हम तो बढ़िया है पंडित जी, साहूकार। निद्रा का उदय था, प्रचला का उदय था। क्यों पुड़ी तलते समय निद्रा नहीं आती कभी? पुड़ी तलते समय अजाए निद्रा सो गई वही में क्या कमाल है। जब सम्यक दर्शन की बात आती तब जैसे करना नहीं याद आता। मैंने आप अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए करना नहीं याद करते। क्या बोला? कर्म विचारे। हाँ, और तुम उनको कर्म, तुम बोलते हो कर्म विचारे कौन, और मानते हो अपन विचारे कौन? तुम विचारे हो। क्या गजब है। तो ये भैया बड़ी बड़ी भूल है, ये मोटी मोटी भूल है। जब भी हम सम्यक दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन मोहिनी को याद करेंगे। जब भी हम कहेंगे आप प्रतिमा ले लो, अब पंडित उच्चारित मोहिनी को है। अब मैं क्या कहूँ, आप सबसे मैं कह सकता हूँ सम्यक दर्शन इसी समय करो। आप या तो इधर चले जाएंगे, पंडित जी थोड़े दिनों में व्यापार सेट करके आता हूँ। हमने व्यापार को सेट करने कब कही थी? अभी हम तुमसे बेटे सम्यक दर्शन कर लो, वो माता पिता की व्यवस्था कर दूं फिर आ जाऊंगा। ऐसे माता पिता की व्यवस्था तुम क्यों करोगे? वो तो कर्म का उदय कर रहा है, वो तो उनका पुण्य पाप प्रमाण होगी, तुम्हारे करने से तो नहीं होगी। मैंने फटे में टांग उलझाना। इसको पंडित साहब की भाषा में कहो, फिर से सुनो सभी लोग। एक समय में सम्यक दर्शन कर सकता है अब भी हाल, क्योंकि एक समय की वर्तमान पर्याय है कि नहीं अभी, और उसमें त्रिकाली ध्रुव है कि नहीं?
तो अब भी सम्यक दर्शन कर सकता है, लेकिन उसी समय इसका उपयोग जाता है थोड़ा परिवार सेट कर दें, बच्चों की शादी कराने बस, और थोड़ा हमारा फंड पड़ा इधर उधर उसे सेटल करिए। पंडित साहब की भाषा में बहाने बनाता है। क्या बनाता है? मैं बताऊं ना अभी तुम्हें क्या दिक्कत है। इसी समय पर्याय भी है और ध्रुव भी है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम है और इसी को ज्ञान कहते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम आत्मा के ज्ञान का नाम ही ज्ञान है, लेकिन हम अपनी निष्ठा को यहाँ बांट देते कहीं ना कहीं। ज्यादा हो तो पंडित जी मेरे परिणाम ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्यों नहीं ले रहे? क्यों ब्रह्मचर्य क्यों नहीं ले सकती? वो परिणाम ठीक नहीं। अरे हमने कब कही थी परिणाम ठीक कर? समझोगे? दृष्टांत दूं? सुनोगे सब लोग दृष्टांत? हमने एक आदमी से कही तुम साबुन से नहा लो, पंडित जी मैले हैं। समझ में आई कैसी? तो साबुन का लिए लगाई जाती है वो मलिनता दूर करने के लिए तो साबुन लगाई जाती है। लेकिन ये क्या कहता है? साबुन तो इतनी पवित्र है और हम अपवित्र हैं। जिस दिन हम पवित्र होंगे तब साबुन लगाएंगे। दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ढोर चंद है ये इसका नाम ज्ञेय निष्ठ है। अरे प्रति समय तेरा भगवान तेरे ज्ञान में आ रहा है, लेकिन तू निष्ठा से उधर देख नहीं रहा है। प्रति समय अनुभूति स्वरूप भगवान अनुभव में आ रहा है, तो उसका अनुभव नहीं कर रहा है। तेरी निष्ठा पड़ी इधर, बस 2-4 साल की बात है। नहीं तो कर्मों का बनाव बनेगा, सोई हम आ जाएंगे। और नहीं तो क्या बताएं, बड़ी खराब भाव। क्या सच में इस समय ऐसा मेरे को पुरुषार्थ उछाले जैसी बात आ रही है कि एक समय में अभी हाँ अंतर्मुख में केवल ज्ञान ले ले, इतनी ताकत का पढ़ाई चल रही है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है भैया? देखो अब आगे चलो। शुद्ध भाव को समझा दिया, अब है भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय। है तो ये शुद्ध पर्याय का ही भेद, अशुद्ध पर्याय का भेद, लेकिन फिर भी समझाने लायक है। एक समय की भूतकाल की जो ज्ञान की पर्याय है वो है ज्ञेय, और भविष्य की जितनी पर्याय है वो है ज्ञेय। भूतकाल की अज्ञान की पर्याय है ज्ञेय, और भविष्य काल की सम्यक ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय है ज्ञेय। मति ज्ञान, सुनना सभी लोग, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। जल्दी बोल गए, समझ में आया कि नहीं? जो 5 ज्ञान को ज्ञान कहते हैं वो खरेखर ज्ञान ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं? जो 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान नाम, मति, शुद्ध, अवधि, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञेय का नाम है। कच्चे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? 5 ज्ञान है ना जिनको तुम तरस रहे हो, ज्ञेयों को तरस रहे हो। जो केवल ज्ञान पाकर खुश होना चाहता है वो ज्ञेयों को तरस रहा है, ताकि लोग को देख सकूं। चक्रवर्ती बनना चाहता है एक आदमी, क्यों? ताकि 96 और 56 प्रकार के भोग खा सकूं। तो ज्ञेयों की वजह से चक्रवर्ती बनना चाह रहे। ऐसे लोग को जानने के लिए, और दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, दुनिया मेरी पूजा करेगी। एक ज्ञेय निष्ठा है, एक ज्ञेय निष्ठा है। 100 ग्रंथों को पढ़ूंगा मैं, ताकि लोग कहें मैं पंडित हूं। इसे पंडित कहलाना माने ज्ञेय की रुचि है। पंडित क्या है? अच्छा वक्ता बनना क्या है? ज्ञेय है। अच्छा प्रभावशाली वक्ता बनना क्या है? ये इसको ज्ञेय निष्ठ ज्ञान है। इसीलिए ऐसे ज्ञान में सम्यक दर्शन नहीं होता। बोलो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? नोट करो, हमें नहीं पता। आज तुमको ईसीजी दिखा दी मंगल सिंह जी, ये क्या है? ये ईसीजी है, एमआरआई रिपोर्ट है पूरी। तुम खुद चेक करो। अभी हम तुमसे कहें बेटे तुम जीवन में प्रवचन कभी नहीं करोगे, तो ये टेंशन क्यों आ गई पता है? तो जी प्रवचन करेंगे,
ये करेंगी, सेठ लोग इन्हें नमस्कार करेंगे, सारी दुनिया इन्हें पहचानेगी, इनके लाखों फॉलोवर होंगे, हम आओ यहाँ से ब्रह्मचारी से क्या फायदा। अब समझ में आए, ये ज्ञेय निष्ठा है, ये ज्ञेय निष्ठा है। तुम ब्रह्मचारी नहीं बनना है, तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं करना है, तुम्हें 100 शास्त्र पढ़ना है ताकि तुम भी पंडित जी कहलाओ। केवल ज्ञान की दरकार नहीं तो विद्वान बनने की। सोचो, अभी हमारे पास ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं भाई इनके प्रवचन भी आप लाइव करने लगो, जैसे आप अपने करा रहे इनके भी करा रहे। हम तो कभी करा ही नहीं रहे, हमने आज तक नहीं कहा जी कैमरा लगाओ, मैंने नहीं कहा आज तक, नहीं होता रिकॉर्ड उस दिन मेरा मूड ऑफ नहीं होता, आज तक मूड ऑफ नहीं हुआ। ये तो तुम कर रहे हो, लेकिन मेरे से पूछोगे तो मैं किसी का भी मोबाइल पे प्रवचन चालू नहीं कराऊंगा, मेरा बंद कर दो तो जरूर कर दो। क्यों? ज्ञेय निष्ठा है। क्या लिखा है ना पूजा में भी आए, ज्ञेय निष्ठ, क्या लिखा है? हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी। और युगल जी बाबू जी की जो सिद्ध पूजा है उसमें भी कहीं आया कुछ है, कुछ गेयों का कुछ एक लाइन है, याद करके देख लेना, देख के बता दे, समझ में आ रहा कुछ? हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी, यह है वो ज्ञेय निष्ठा। केवल ज्ञान चाहिए, बोलो क्यों चाहिए? हमारा प्रश्न, सम्यक दर्शन चाहिए, क्यों चाहिए? पंडित जी अब तो हम ब्रह्मचारी हो गए, बाल ब्रह्मचारी लिख लें, तो बाल ब्रह्मचारी लिखने से क्या हो जाता? अब हम तो ये तो गृहस्थ हैं, तो ये तो नहीं लिखेंगे बाल ब्रह्मचारी। और यार अपन इनके नाम के आगे बाल, इतने में आफत हो गई, हम नहीं रहेंगे इधर, हमने शादी का कर ली, तुमने हमारा बाल ब्रह्मचारी हटा दिया। तो ये सब, इसका नाम है शब्दनिष्ठ। शब्द माने ज्ञेय, शब्द माने नौकर, शब्द माने नौकर। पंडित अब हम प्रतिमाधारी लिख लें, 3 प्रतिमाधारी, 4 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, और 7वें में कहो तो हम 7 ही ले लें। तेरे को निष्ठा से तू 7वीं मांग रहा है, आनंद में 7वीं नहीं मांग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? ब्रह्मचारी कहलाना तेरा प्रतिष्ठा का स्टेटस पॉइंट है। सम्यक दृष्टि बनने के काहे के लिए बनना है? तेरे को स्टेटस पॉइंट है। कुछ कह रहा हूं, स्टेटस, ये ज्ञेय निष्ठा है। अब समझ में आए कल का प्रवचन आज, ये ज्ञेय निष्ठा कितनी खतरनाक है। याद आई कुछ पंक्ति जयमाला? हाँ, पंडित साहब की पूजा में है। हाँ, पर तुम तो उससे अति विरक्त। हाँ, वो अलग है, लेकिन मेरे कोई है शब्द है, देख लेने ढूंढ के। हाँ, ऐसा कुछ एक शब्द है, सिद्ध पूजा में है, वो मुझे याद है, लेकिन लाइन याद नहीं आ रही, देख के बता देना, देख लेना, वो बता देंगे। चलो अभी तो समझ में आ गई। आज आपकी ईसीजी रिपोर्ट है, चेक करो अपने आप को, कहाँ उलझ रहे हो, कहाँ उलझ, देखो आप। तब फिर से आ जाओ इसमें, भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय, ज्ञान गुण की, भूत भविष्य और वर्तमान पर्याय। वर्तमान भी क्योंकि इतना बड़ा ज्ञेय कहा है ना अपन, इसको ज्ञेय कहा, ज्ञान का ज्ञेय इसको कहा है, इसको ज्ञान का है ना, इसलिए एक समय वर्तमान पर्याय जो अकेली है वो तो ज्ञेय है। कहने में तो ज्ञान है, वो ज्ञान और ज्ञेय अभेद है, ज्ञान और ज्ञाय, ज्ञान और ज्ञेय, लेकिन कीमत उसकी नहीं होने से उसको भी अपन ने ज्ञेय में डाला, ज्ञाय में नहीं डाला। और भूत भविष्य की पर्याय फिर समझो, भूत भविष्य की पर्याय फिर समझो। यदि तुम भूतकाल के अज्ञान से दुखी हो तो ज्ञेय निष्ठ हो। क्या बोला? यदि तुम भूतकाल की पर्याय से, हम कितने अज्ञानी थे, कितने अज्ञानी थे, कितने, अब तो बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया, आज हमारा ज्ञान बढ़ गया, आज हमारा ज्ञान बढ़ गया, तो वर्तमान का ज्ञान भी ज्ञान नहीं बचा, वो ज्ञेय बन गया। जिस वर्तमान ज्ञान को ज्ञेयों की महिमा आती है, वह ज्ञान भी ज्ञान नहीं रहा। हाँ, पराया ज्ञान वहां पर की, पराया ज्ञान वहां पर की, वो ज्ञान पर की हो गया। पंडित जी अब तो आनंद आ रहा है, थोड़े दिनों हम भी ज्ञानी हो जाएंगे।
केवल ज्ञान हो जाएगा, आनंद, कितना अच्छा लगेगा केवल ज्ञान, कितना अच्छा लगेगा केवल ज्ञान। तो तुझे भविष्य की पर्याय वो तो ज्ञेय है, भविष्य की पर्याय तो ज्ञेय है। अरे रे तू तो ज्ञेय निष्ठ हो रहा है तेरे। अब समझा ज्ञेय निष्ठ का मतलब कितना बड़ा हो गया। दुखी है और सुखी भी है, मान रहा है, पर के बल पर सुखी मानना, चाहे वो अपनी पर्याय क्यों ना, भविष्य की पर्याय क्यों ना, भूतकाल की पर्याय हो। पहले हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, पहले बोलूं एक बात प्रैक्टिकल, यहाँ आने के बाद आप दुखी हो जाओगे तो एक बात जरूर बोलोगे, इससे तो अपन घर पे अच्छे थे, ये ज्ञेय निष्ठा है। वहां से यहाँ आ गए तो अब अच्छे हो गए, तो ये भी ज्ञेय निष्ठा है। कुल मिलाकर के ये नहीं है बस, ये नहीं है बस, देखना अपना अपना चिंतन। और मैं फिर कह रहा हूं पूरी इबारत मिटा दो, इसकी पूरी इबारत मिटा दो मतलब ज्ञान में से, मैं तो सदा हूं ना, 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 सदा हूं ना। बेटा सम्यक दर्शन कर लो, मैं तो हुई। बेटा कल केवल ज्ञान होगा तब भी ऐसे ही रहूंगा। पहले तुम कितने दुख में रहे, अरे पहले भी ऐसे ही रहा। जय निष्ठा, यह ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा सब कौन बोलेगा? ज्ञान निष्ठा खड़े होकर बोलो, कौन बोलेगा? हाँ बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। अपने भूतकालीन पर्यायों से दुखी सुखी नहीं देखना और भविष्य की पर्यायों की आकुलता नहीं होना, हाँ। और वर्तमान की पर्याय का अपने स्वभाव की ओर उन्मुख। हाँ, ये आपकी टेक्निकल भाषा बोली आपने, नास्ती से सही बोला, अब अस्ति से बोलो। मैं ज्ञानी ही हूँ और अकर्ता ही हूँ, ये पर्याय अपने स्वकाल में जैसे। बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, थोड़ा और बोलना है, ये वर्तमान में बोल दिया आपने। हालांकि वर्तमान भी त्रिकालवाचक होता है, लेकिन मैंने कहा था मैं से फिर, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो। और कोई बोलो। अरे पहले मैं दुखी नहीं था, पहले भी ऐसा ही था, एक अस्थि। भूतकाल में भी मेरे में कमी नहीं हुई थी, मैं पहले भी ज्ञान में ही था, आज भी ज्ञान में ही हूँ और भविष्य में भी ज्ञान में ही रहूंगा। एक उत्तर के सिवा दूसरा कोई उत्तर अंदर से नहीं आना चाहिए। असल में दिमाग में बहुत उत्तर आते हैं, इधर एक ही उत्तर आएगा। दृष्टांत देके बताऊंगा अभी, दृष्टांत फिर से। पहले तो तुम बहुत दुखी थे विजय, नहीं नहीं मुझे खबर नहीं थी इसलिए दुखी था, मैं तो पहले भी ऐसा ही था। ये ज्ञान निष्ठा का अर्थ हुआ, ज्ञान निष्ठा। अब आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ के क्या हो जाए, आगे बढ़ के भी ऐसी रहेगी, तो आगे बढ़ने का उल्लास नहीं रहा और पीछे घटने का भी नहीं, दुख नहीं रहा। तो ये मतलब निकला, पीछे घटने का भी दुख नहीं था और आगे बढ़ने का भी उल्लास नहीं रहा। मैं तो अब बोलो पंडित साहब की लाइन, सदा ही है ना होता है ना जिसमें कुछ भी होता है। बस देखो बेटा प्रतिमा ले लो, तो एकदम ऐसा प्रतिमा का ले ले, तब भी तो ऐसी रहेगी। अरे रे पहले तो बड़े परेशान थे, अरे तो पहले भी ऐसी थी, इससे तो खनिया दाना भी अच्छी थी, तो खनिया दाना में भी तुम ऐसे ही थे, तो तुम तो पहले बहुत दुखी थे, अरे इसे भूल के दुखी थे, पहले भी हम ऐसे ही थे। मैंने आपकी हर लाइन का उत्तर अब तो समझ में आ गया। पंडित जी बनना है तुम्हें, बोलो अगले हैं। अब जे सुन के मजा आ गया, जे सुनने में मजा नहीं आता, अब हम भी पंडित जी बन जाए, फिर क्या हो जाए, फिर जूम पे चले, फिर क्या हो जाए, जितने जूम वाले हैं सब रो रहे हैं, भले कहते नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा था यार सबसे ज्यादा ग्लैमर तो, सबसे ज्यादा अकाउंट तो संजीव गोदा की थी, 50,000 फॉलोवर थे, 50,000। अब देखते हैं उनके फॉलोवर किस में बढ़ती, ये ऐसा भी कहने वाले थे। अभी कहीं तो जाएंगे सुनने के लिए, कोई को तो सुनेंगे। अब सब अपने अकाउंट चेक कर रहे हैं, हमारे में कितने आए, हमारे में 100 बढ़ गए, तो ये संजीव गोदा बोला वोट होंगे जी।
हमारे फॉलोवर नहीं प्रभु, सब प्रभु के फॉलोवर। व्यवहार और परमार्थ में यदि समझदार है तो इसके फॉलोवर। बिल्कुल नहीं भैया, भिखारी बना है। मैं तो सही कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चला, मेरे को कभी मना ही नहीं है इसका चलाने का। इसलिए मैं, कई लोग कहते हैं इनका चला दो, इनका भी चला दो, इनका काहे भी चला दो, इनमें दम नहीं है। पंडित साहब का तो चैनल नहीं था, क्या हुआ फिर? अमेरिका में नहीं पढ़ रहे लोग पंडित साहब की रचनाएं, विरोध करने वाले करते रह गए, लेकिन फिर भी रचनाएं अमर हो गई। पढ़ने वाले पढ़े ही रहे ना। कहा आचार्य कुमकुम स्वामी मीडिया के युग में नहीं थे, उनके जमाने में मीडिया नहीं था, और आज भी उनके वे तो नहीं है ना, फिर भी छा गए। यदि तुम सत्यान्वेषी हो तो सिद्धालय तुम्हारा अधिकार है, और सत्यान्वेषी का प्रभावना अपने आप होती है, उसे प्रभावना की रुचि, क्योंकि प्रभावना जब केवल ज्ञान की है तो प्रभावना भी। मैंने प्रभावना के लिए, दुनिया को प्रभावित करने के लिए अनुसंधान नहीं किया है, दुनिया को राजी करने के लिए अनुसंधान नहीं किया है। ज्ञानिष्ठ का मतलब समझ में आया? ज्ञानिष्ठ और ज्ञानिष्ठ लगाना भी है। फिर से कह रहा हूं, इससे तो पहले ही अच्छी थी, इससे तो सोनगढ़ चले जाते, इससे सोनागढ़ चले जाते, इससे वहां चले जाते, जे कोर्स कर रहे इससे वो कोर्स कर लेते, इतनी देर में वो पढ़ लेते। अरे कछु पढ़ा तुम तो। ये जो मैंने प्रवचन किया है, 6 डाला की पहली पंक्ति है, भूल आपको, भूल आपको माने ज्ञाननिष्ठ ज्ञान नहीं था। ज्ञान भगवान तो था, लेकिन उसके प्रति निष्ठा नहीं थी। ज्ञाननिष्ठ का अर्थ करो चलो, हम बोल दे रहे, कोई बात नहीं, जो बोले सही है। ज्ञाननिष्ठ का मतलब समझो, ज्ञान की अपने भगवान के प्रति निष्ठा, इसका नाम ज्ञाननिष्ठ। क्या बोला? ज्ञान की अपने भगवान के प्रति निष्ठा, इसका नाम ज्ञाननिष्ठ। ज्ञान की अपने भगवान के प्रति निष्ठा। दृष्टांत दे दे रहे, दृष्टांत दृष्टांत। स्त्री की निष्ठा पति में होती है। वो पहले जवान था, सुंदर था, अब सुंदर नहीं है, तो अभी निष्ठा नहीं जाती। वो ऐसा तो नहीं कहती पहले तुम बहुत अच्छे लगाते, अब तो कैसे लगाते, बिल्कुल बेकार लगे, पहले अच्छे लगे थे। अरे पहले अच्छा लगता था तो अभी तो यही था, यही उत्तर है ना उसका। और अब वो भविष्य में और खराब हो जाएगा। आज तो ठीक है, ये भविष्य में और खराब हो जाएगा। तुम्हारे संग कैसे रहेंगे बताओ, कैसे रहेंगे? अरे कैसे रहेंगे, भविष्य में भी यही है पति, पहले भी पति था, अभी भी है, और भविष्य में भी रहेगा। तो काय के बल पे चलती है दाम्पत्य जीवन, इसके बल पर नहीं चल रहा, पैसे के बल पर। पहले पैसा था, फिर नहीं रहा, फिर हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? सौंदर्य रूप का पहले था, अब नहीं है, फिर हो गया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बीमारी पहले नहीं थी या थी, आज स्वस्थ है, कल फिर बीमार हो गए, इससे क्या फर्क पड़ा? समझ गए? पति ही पति दिखता है। अब इसको गाओ, पंडित साहब की एक रचना है, मेरा प्रियतम, इसी का एक नाम गायक है, इसी का एक नाम गायक है, मेरा प्रियतम गायक प्रभुवर परिणति में सदा जयवंत रहो, अनुभव में सदा जयवंत मेरा प्रभुवर मेरा प्रियतम। अब तुम्हें कभी तकलीफ हो जाए तो बता देना, यदि ये तुम्हें हो गया तो अब तुम्हें कभी तकलीफ हो तो बता देना। क्या करे पंडित जी, बुद्धि छोड़िए, इधर की बात आ गई, गुस्सा बहुत आती है, इसकी बात आ गई, हम पे कपड़ा नहीं है, इधर की बात आ गई, एक कमरा हम बन जा तो कोई बनवा दे, एक कमरा हम बनवा दे, है दीनता और नौकर पकड़ गए।
कितनी सुंदर बात है। मैं इसलिए परिपूर्ण हूं क्योंकि मैं निरपेक्ष हूं। गे निरपेक्ष परिणति, गे निरपेक्ष परिणति, इसलिए मैं सदा परिपूर्ण हूं। केवल ज्ञान चाहिए, क्या करेंगे? मति से ज्ञान, अभी तक तुम्हें अवधि ज्ञान नहीं हुआ, मत दो। अज्ञान परिचय है, तुमको जल्दी अवधि ज्ञान हो गया, मन परिज्ञान हुआ, दीक्षा लेते सही प्रज्ञा परिचय हो गया। विजय, प्रज्ञा परिचय विजय, ज्ञान परिचय अज्ञान परिचय विजय। माने जल्दी केवल ज्ञान हो गया तो अभी अचंबा नहीं, और नहीं हुआ तो अभी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? सिद्धालय में भी इतना ही रहने वाला है। टोटल प्रॉपर्टी सिद्धालय में इतनी रहने वाली है, तो वो तो अभी भी है। आहा मेरा मोक्ष हो गया, ले देख मेरा मोक्ष हो गया, देख मुझे आज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो बहुत छोटी बात है, मैं भगवान ही हो गया, देख मेरा मोक्ष हो गया। अब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रही होगी, फटाफट फटाफट फिर सुनना इसको समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? मैं सिद्धालय में भी इतना ही रहने वाला हूँ, अभी भी इतना ही रहने वाला हूँ, भूतकाल में भी इतना ही रहने वाला था, निगोद में भी मेरे में कमी नहीं आई। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। हाँ मेरे तो कमी है ही नहीं। समझ में आ गई बात? इस तरह से इसका ज्ञान निष्ठ ज्ञान निश्चल है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।